हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंस्ट्रक्टर इन C# विद द हेल्प ऑफ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन C#। जो आपकी क्लास होती है वो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स में आपके पास क्या आ जाता है? फील्ड्स होते हैं जिसको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज भी होती हैं, मेथड्स भी होते हैं, मेथड को हम फंक्शन भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, इवेंट भी होते हैं, एक्सेट्रा। जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होता है आपका क्लास का वो होता है आपका कंस्ट्रक्टर। जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है, जो आपकी क्लास नेम होती है वही उसके मेथड का नेम होता है। सपोज करो अगर आपकी इम्प्लाई क्लास है, जो कंस्ट्रक्टर का नेम होगा वो भी आपका इम्प्लाई होगा, और वो इम्प्लाई कंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक आपका मेथड होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपकी कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करते। इन C# मेथड्स आर टू टाइप्स, जो आपकी वैल्यू को रिटर्न करते हैं, दूसरे होते हैं जो आपकी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते। जो आपके कंस्ट्रक्टर होते हैं आर प्योरली नॉन वैल्यू रिटर्न्स। नाउ ईच एंड एवरी क्लास रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर, अगर हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। मैं लास्ट वीडियो की एग्जांपल लेता हूं। इसके अंदर मैं ये जो मेरा मेथड बना है मैं इसको कर देता हूं डिलीट, एंड यहाँ पे मैं इसको भी कर देता हूं डिलीट, इसको भी कर देता हूं डिलीट। Now at this point you have doubt. We define a class name employee but no declare a constructor. How we can create objects? Responsibility of the programmer to create constructor under his class. अगर प्रोग्रामर आपके क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा तो कंपाइलर एक इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर जनरेट करता है एट द कंपाइल टाइम। उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर। जो आपका इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, आपके जो डाटा मेंबर्स होते हैं जिसको हम फील्ड्स कहते हैं उनकी वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे पब्लिक इंट EID है तो ये क्या आपका इंट, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0। सेकंड आ गया आपके पास पब्लिक स्ट्रिंग नेम, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, तो इसको नल वैल्यू असाइन कर देगा वो। सिमिलरली डेजिग्नेशन को वो नल वैल्यू असाइन कर देगा अगर हमने कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया। तो कंपाइल टाइम पे आपके पास एक कंस्ट्रक्टर जनरेटेड होता है जिसको हम इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। उसका नाम होता है इम्प्लाई, जो आपके वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है। अब हम वैल्यू प्रिंट आउट करवाते हैं इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर की, जो आपके क्लास के डाटा मेंबर्स को वैल्यू असाइन करता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट, तो इम्प्लाई ID कंकेटिनेट करने के लिए प्लस, हमारे पास क्या है EMP इम्प्लाई है, उसके वेरिएबल को एक्सेस करना है तो डॉट ऑपरेटर प्लस EID, तो यहाँ पे वो उसकी वैल्यू को 0 असाइन कर देगा। कंट्रोल D, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे आएगा आपके पास स्ट्रिंग नेम। अब मैं यहाँ पे वैल्यू चेक कराऊंगा, अगर डेजिग्नेशन की वैल्यू नल होगी तो वो उसको नल प्रिंट करे। इफ EMP डॉट स्ट्रिंग डेजिग्नेशन इज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग नल, ये जस्ट समझाने के लिए है, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे वो चेक करेगा अगर स्ट्रिंग डेजिग्नेशन अगर आपकी नल है तो स्ट्रिंग डेजिग्नेशन को यहाँ पे नल प्रिंट कर देगा। अब मैं इसको कंट्रोल F5 से रन करता हूँ, इसके आउटपुट देखते हैं। तो EID उसने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे दी 0, क्योंकि जो आपका इंट वेरिएबल होता है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। ये कंस्ट्रक्टर ने असाइन कर दी, हमने अभी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया, तो ये इंटरनल कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो रहा है। स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे उसने कोई वैल्यू नहीं दिखाई, बिकॉज स्ट्रिंग नेम जो आपका वो है नल वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे वो कुछ नहीं दिखा रहा। और यहाँ पे मैंने समझाने के लिए किया था अगर स्ट्रिंग डेजिग्नेशन अगर आपकी नल है तो उसको नल प्रिंट करें। अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो आपका इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जो आपका इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर होता है प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर इज कॉल्ड एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। अगर हमने चेक करना हो तो यहाँ पे जाओ आप इम्प्लाई के पास, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास इम्प्लाई डॉट इम्प्लाई, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया। ये इंटरनल कंस्ट्रक्टर है जो कंपाइलर हमें प्रोवाइड करता है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लिट कंस्ट्रक्टर। तो जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो आपका जो क्लास का नेम होता है वही उसका नाम होता है। तो यहाँ पे मैं एक डिफाइन करता हूं पब्लिक एम्प्लॉय ब्रैकेट, ये आपका क्या हो गया एक्सप्लिट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब मैं इसको वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा
एम्प्लॉई आईडी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 10 दे देता हूँ। स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ राज। स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, यहाँ पे दे देता हूँ मैं मैनेजर। तो ये आपका क्या है, एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, कंट्रोल V, और यहाँ पे हम लग देते हैं स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, और यहाँ पे इसको कर देते हैं डेजिग्नेशन। तो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एम्प्लॉई आईडी को वैल्यू दे दी 10, स्ट्रिंग नेम को वैल्यू दे दी राज, एंड स्ट्रिंग डेजिग्नेशन को वैल्यू दे दी मैनेजर। अब वो नल नहीं है तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं इसको कंट्रोल F5 से रन करके दिखाता हूँ कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे क्या दे दिया उसने, एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू 10, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू राज, स्ट्रिंग डेजिग्नेशन इज इक्वल टू मैनेजर। तो ये आपके क्या है, ये है आपके एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। अगर हमारे पास कोई क्लास है तो हम उस क्लास का मेथड एम्प्लॉय नहीं रख सकते, वो सिर्फ आपके कंस्ट्रक्टर के लिए ही यूज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिख दूं पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे मैं फंक्शन नेम ले लूं एम्प्लॉय, तो यहाँ पे मेरे को वो एरर देगा, बिकॉज मेथड जो है क्लास नेम नहीं हो सकता, बट कंस्ट्रक्टर जो है आपका क्लास नेम ही रहेगा, और दैट इज अ मैंडेटरी। अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आर अबाउट कंस्ट्रक्टर इज दैट अगर हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर जनरेट करेगा जो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द डाटा मेंबर को असाइन कर देगा। दूसरा पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन C#। जो आपके C# में कंस्ट्रक्टर होते हैं, दे आर 5 टाइप्स। पहला होता है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, थर्ड होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, फोर्थ इज द स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, एंड लास्ट इज द प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। ये हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और शेयर विद द फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।